तो कभी ये सोचा नहीं था कि ये समय भी आ जाएगा कि भाई जो टीम, भारत की टीम जो लगातार 2 साल से कोई सीरीज़ नहीं हारी थी, आज हम इस मुहाने पर आ जाएंगे कि शायद हमें साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के सामने एक तरीके से याचिका डालनी पड़ेगी कि भाई साउथ अफ्रीका आप हरा दो वेस्ट इंडीज़ को ताकि हम आ जाएं सेमीफाइनल में। लेकिन सेमीफाइनल की जो राह है बड़ी मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और इसी पर बात करने के लिए आज बात करेंगे, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है मृणाल, देवेश और उज्जवल। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं भारत बज़ लाइव। तो मृणाल, जैसे कि मैंने ओपनिंग की, शुरुआत में मैंने कहा कि सोचा नहीं था कि भाई ऐसा वक्त भी आएगा कि जो मजबूत नंबर 1 टीम इंडिया है उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मृणाल, आज जिस तरीके से जिम्बाब्वे के साथ हमारा मैच है, क्या देखती हैं आप, किस तरीके से इसको देखती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम T20 में टीम इंडिया सबसे बेहतरीन टीम मानी जाती है, आज भी मानी जाती है। कोई एक मैच हारने से हम ये नहीं बोलेंगे, लेकिन आज सेमीफाइनल के दरवाजे पे आकर भी हम वहाँ उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे। अब बात सिर्फ इतनी है कि आज डबल हेडर मैच है। फर्स्ट वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका, सेकंड इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। फर्स्ट मैच भी हमारे लिए अहम है, माना हम इंडियन हैं बट हमारे लिए फर्स्ट मैच भी अहम है, क्योंकि इस मैच के ही इस मैच पे ही हम निर्भर कर गए हैं कि अगर ये मैच हमारे अकॉर्डिंग हुआ तो जिम्बाब्वे और इंडिया का मैच मज़ेदार हो सकता है। हालांकि हमें ये पता है कि इंडिया जीतेगी ही, लेकिन उसके जीतने का ज़्यादा असर तब होगा जब साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को हरा दे। समीकरण जैसे कि अब आपसे आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये समझ में आता है कि इंडिया के लिए आज का दिन बहुत हेक्टिक भी होने वाला है, फैंस के लिए प्रेयर्स का दिन है आज। बेसिकली कहें तो कि आज सब भाई भगवान जी से प्रार्थना करते हुए मिलेंगे कि भगवान बस आज साउथ अफ्रीका को जिता दो तुम, बाकी हम देख लेंगे। वो एक रामायण में होता था ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, तो यही दिन अंतिम है और यही दिन भारी भी हो सकता है, लेकिन नाउ हम यही प्रार्थना करेंगे। मैं देवेश की तरफ आना चाहूँगा। देवेश, जिस तरीके से समीकरणों की बात की उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन किस तरीके से आज आप देखते हैं कि टीम इंडिया को क्या प्लेइंग 11 खिलानी चाहिए आपके हिसाब से? टीम इंडिया को प्लेइंग 11 का जिक्र जिस तरह से आपने किया है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि रिंकू सिंह, क्योंकि चर्चा चल रही है, वो वापस आ गए हैं, लेकिन उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो एज अ फिनिशर वो रोल अदा नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा क्या लगता है आपको कि संजू सैमसन को आज खेलना चाहिए? देखिए, क्योंकि अभिषेक शर्मा लगातार पिछले मैच में उन्होंने कुछ रन बनाए, लेकिन उससे ऐसा नहीं कह सकते कि उनको दोबारा से मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संजू सैमसन के लिए जो लगातार लोग कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा अगर लगातार डक पे आउट हो रहे हैं या कम रन बनाकर आउट हो रहे हैं, ऐसे में संजू सैमसन को एक बार मौका देना चाहिए। तो बहुत ही स्थिति अलग सी हो गई है पहले से कुछ भी। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि देवेश भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि भाई अगर आज इंडिया बाहर हुआ और साउथ अफ्रीका नहीं जीता तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात हो जाएगी। खैर, मैं लौटूंगा जी। चीज़ जोड़ना चाहती हूँ, मतलब मैं अपना पर्सनल राय देना चाहती हूँ कि इसमें मुझे लगता है कि हाँ, अब बस जैसे अभिषेक शर्मा लगातार मैं कहूँगी फ्लॉप हो रहे हैं। हमारे पास ये 2 पक्षीय सीरीज़ नहीं चल रही, हमारा टूर्नामेंट चल रहा है, अहम सीरीज़ है। हम यहाँ मौके नहीं देंगे, हम यहाँ एक्सपीरियंस करने नहीं बैठे। हमें यहाँ पे उन खिलाड़ियों को बैक करना पड़ेगा, उन खिलाड़ियों को पुश करना पड़ेगा जो अच्छा खेल रहे हैं, तो हमारे पास है मौजूद। मुझे ऐसा लगता है कि संजू सैमसन, हाँ भले ही वो फ्लॉप हो रहे थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि दीजिए उनको भी मौका। भाई अगर आप लगातार डक आउट पे होने वाले या बिल्कुल फ्लॉप हो रहे प्लेयर्स को आप पुश कर रहे हैं, तो भाई जो बेंच पे बैठे उन्हें भी मौका दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है अभिषेक शर्मा या तिलक वर्मा, क्योंकि तिलक वर्मा भी मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं कर रहे हैं। हालांकि कहा जरूर जा रहा था कि पूरा टूर्नामेंट उनके इर्द गिर्द घूम रहा है, नहीं मुझे नहीं लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दीजिए उनको भी मौका, एक चांस दे के देख सकते हैं। तो मृणाल का कहना है कि भी एक चांस मिलना चाहिए संजू सैमसन को, क्योंकि वो बेंच पर बैठे हुए हैं। मैं उज्जवल आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारी चर्चा भी हो रही है। जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के बल्लेबाजी कोच भी आए, सितांशु कोटक, उन्होंने भी कहा कि भाई संजू सैमसन हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में है, हम सोच रहे हैं उनके बारे में। लेकिन क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया वो सट्टा खेलेगी, वो चांस लेगी कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी को तोड़े? क्या आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा जो कितने बड़े प्लेयर हैं, हालांकि ठीक है बुरा वक्त आता है सबके जीवन में, क्या उनको ड्रॉप किया जाएगा? क्या संजू की वापसी होगी या क्या कुछ देखते हैं आप? मुझे नहीं लग रहा है कि अभिषेक शर्मा को या फिर तिलक वर्मा को ड्रॉप किया जाएगा, जिस तरह से कल इंडियन टीम के बैटिंग कोच जो हैं वो उन्होंने बताया। क्योंकि देखिए, पिछले 1-2 सालों का रिकॉर्ड देंगे, जब से कोहली और रोहित 2024 के वर्ल्ड कप के बाद बाहर हुए हैं, तब से आप देखेंगे तो लगातार अभिषेक शर्मा ने ही टीम को ढोया है।
तो ऐसे में अगर एक टूर्नामेंट में कोई फ्लॉप हो रहा है बल्लेबाज, तो सडनली आप चेंज करो, फिर नया ओपनर लाओ, तो किसी को कॉन्फिडेंस नहीं रहता। मुझे लगता है कि बैक करने की ज़रूरत है। अभिषेक 10-15 गेंदों की बात है, अगर जहाँ 10-15 बॉल उनके बल्ले पे आया तो अभिषेक दोबारा फॉर्म में आएंगे। और जहाँ तक तिलक वर्मा की बात रह गई कि अगर संजू को लाना होगा तो फिर या तो तिलक वर्मा या अभिषेक शर्मा को बाहर करना होगा। तो तिलक वर्मा भी लगातार पिछले उनकी सीरीज देख लीजिए, अगर ये वर्ल्ड कप को हटा के, तो तिलक वर्मा भी हाईएस्ट रन गेटर है इंडिया के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को बाहर किया जाएगा टीम में, क्योंकि अगर इन जितनी आप अनस्टेबिलिटी करोगे टीम में, खिलाड़ी उतने इनसे करोगे और ज़्यादा फॉर्म खराब होगा। मुझे लगा इन्हें बैक किया जाएगा, कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। और 2-4 शॉट की बात है, अभिषेक शर्मा या फिर तिलक वर्मा के बल्ले पे अगर 2-4 शॉट अच्छे से आ गए तो वापस फॉर्म में आएंगे। ज़रूरी है हमारे लिए कि जो भी है वो फेयरलेस होकर खेलें और कंडीशन के हिसाब से खेलें। खैर अब तो सिचुएशन ऐसा बन गया है कि जिम्बाब्वे से हम चाहेंगे कि अपना रन रेट को पॉजिटिव मिलाएं। मैं एक स्टैट्स देख रहा था कि अगर 150 रन के आसपास में हम जिम्बाब्वे को ऑल आउट करते हैं तो 11 ओवर के आसपास में अगर हम चेस कर जाएंगे तो हम पॉजिटिव में आ जाएंगे, तो कहीं एक चांस बनेगा, फिर हम वेस्ट इंडीज़ को हराएंगे और फिर लास्ट में हम देखेंगे। ये अच्छी बात है भारत के लिए कि आखिरी मैच हमारा है जो वेस्ट इंडीज़ से होने वाला है, तो हमारे पास एक डेटा हो जाएगा कि हमें कितने ओवर में जीत के क्वालिफाई करना है। उससे पहले हम ये दुआ करेंगे कि आज वेस्ट इंडीज़ हार जाए और साउथ अफ्रीका जीत जाए। बिल्कुल आपने ठीक बात की कि हमें जिस तरीके से आपने समीकरण बताया कि अब हमें 11-12 ओवर में ही 150-160 का चेस करना पड़ेगा, और टीम इंडिया ने एक बार किया भी है। हमने 15 ओवर्स में 200 भी चेस किए हैं, बट शर्त यही है कि वो बायलैटरल था, ये टूर्नामेंट है। देवेश, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। हम अपने जीवन में भी ये देखते हैं कि भाई अपने हाथ में ही सब कुछ होता है ना। हम अगर किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी प्रिपरेशन और इस चीज़ को लैक करते हैं। आज टीम इंडिया के सामने बहुत बड़ा चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से एशिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया और श्रीलंका में हो रहा है, पाकिस्तान और श्रीलंका ऑलरेडी लगभग बाहर हो चुके हैं, इंडिया ही एकमात्र टीम बची है जो कि एशिया की टीम है और एशिया में खेल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप में यहीं की टीमों ने इसको हल्के में लिया? देखिए बिल्कुल, श्रीलंका हो गई, पाकिस्तान हो गई, टीम इंडिया हो गई, लगातार क्योंकि अफगानिस्तान हो गई, अफगानिस्तान हो गई, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि 3 टीम ऑलरेडी बाहर हो चुकी हैं। उसके अलावा अब एकमात्र टीम जो इंडिया है वो खेल ही रही है, वो साउथ अफ्रीका के भरोसे है। साउथ अफ्रीका ने गेम बिगाड़ा भारत का, और साउथ अफ्रीका के दरवाजे पर खड़े होकर टीम इंडिया को ये याचिका, जैसे आपने बोला, कि लगानी पड़ रही है कि आप ये मैच जीतिए। हमको थोड़ी सी उम्मीद जगेगी कि हम इस वर्ल्ड कप में वापस आएंगे, वरना मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप इंडिया के लिए बहुत ख़राब होगा। चलिए उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। मृणाल, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। हमने इंडिया के बारे में बात की, हम आगे भी करेंगे। जिम्बाब्वे की टीम, भले ही लगभग 2 दशक के बाद उसका मैच इंडिया में हो रहा है, इंडिया के अगेंस्ट हो रहा है। अभी तक हम ही लोग उनके यहाँ जा के खेल रहे थे। 13 टोटल मुकाबले हुए हैं, 10 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं, जबकि 3 मुकाबले जो हैं वो जीते हैं जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे अभी ऑस्ट्रेलिया को हरा के आया है ना, श्रीलंका को हराया। जिम्बाब्वे को क्या कम आंकना चाहिए या नहीं? मैं तो हमेशा से ही कहती हूँ, स्वप्निल, जैसा आप जानते भी है, किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिम्बाब्वे को आपने जैसे भी बताया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मतलब आप सोचिए भाई, चैंपियन टीम है वो, तो उसको हरा दिया, ठीक है। श्रीलंका को हरा दिया, ठीक है। इंडिया भी, मतलब उनके लिए अब उनके कैप्टन बहुत उम्मीद से बोलते हैं, भाई हम खेलने आए हैं, हम खेलेंगे, चाहे कोई भी हो सामने टीम, इंडिया हो कोई भी हो। तो आज इंडिया है उनके सामने। बात ये नहीं है कि वो हराएंगे कि जीतेंगे, बात ये नहीं, बात ये है कि वो कितना परफेक्ट देंगे। उनके गेंदबाज वाह क्या खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, तो हम उनको बिल्कुल कम नहीं आके। हमारा जो प्रदर्शन है टीम इंडिया का इस दरमियान, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो लेकिन टीम इंडिया किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेती है। मैं हमेशा से ये बात कहते हुए आई हूँ, नहीं लेती है। वो खेलती है, उसी स्ट्रांगनेस के साथ खेलती है, उसी अपने स्ट्रेंथ के साथ खेलती है, फियरलेस खेलती है जो खेलती है। बस इस बार थोड़ा सा आपको ये सोच के खेलना है कि हमें किस तरीके से सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है। इस हिसाब से अगर वो ये सोच के खेले तो जिम्बाब्वे भी ठीक है, हम हरा ही देंगे, ऑब्वियस है ये। बट लेकिन बात यहाँ पे बस इतनी है कि हमें हल्के में नहीं लेना है, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। हमें आगे उसी फेयरलेस के साथ खेलना है। फेयरलेस का मतलब ये नहीं है कि अपना धैर्य खो देना है, धैर्य से खेलें, सब कुछ हो जाएगा। उज्जवल, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। ए, कि क्या आज आपको लग रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल खेलेंगे? और बी, क्या साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का जो मुकाबला है, अगर यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ जीत गया है तो फिर भारत को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मैं पहले सवाल का आपका जवाब दे दूं कि
अक्सर जिस पिछले मैच में जिस तरह से आलोचना हुई टीम की और टीम मैनेजमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात कही भी, तो मुझे लग रहा है कि अक्षर पटेल तो कमबैक करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अक्षर पटेल एक बहुत शानदार खिलाड़ी है और उन्हें पहले मैच से उन्हें बाहर करने की ज़रूरत है ही नहीं। जब जिस सिचुएशन में आप अक्षर पटेल को बैटिंग दे दो या बॉलिंग दे दो, वो एज ए फ्लोटर काम करते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं अक्षर पटेल। तो उनको वापसी होगी इस मुकाबले में। और दूसरा जो आपका सवाल था कि क्या आज का मुकाबला साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़, तो ये बहुत टक्कर का मुकाबला होने वाला है। पिच का एडवांटेज किसी को नहीं मिलेगा, दोपहर का मैच है, ड्यू नहीं रहेगा, तो ऐसे में वेस्ट इंडीज़ के बैटर के पास ये ज़्यादा मौका है क्योंकि वो तेज़ खेलते हैं और उनके नंबर 1 से लेकर 8-9 जितने भी बल्लेबाज हैं वो तेज़ खेलते हैं। अगर कोई कोलैप्स हो गई तो अलग बात है, वरना वेस्ट इंडीज़ अच्छे बल्लेबाज हैं उनके पास। ज़रूरत है, अगर साउथ अफ्रीका गेंदबाजी भी है ना, वो भी कम नहीं है, तो अगर अच्छी गेंदबाजी साउथ अफ्रीका ने किया तो फिर मुकाबला जो है वो टक्कर को होगा। और साउथ अफ्रीका के पास भी बल्लेबाज अच्छा है, तो 50-50 में जाऊंगा। इसमें ये नहीं बता सकता हूँ कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैच बहुत तगड़ा होने वाला है आज का। चलिए अब जाते जाते एक एक हम प्रिडिक्शन ले लेते हैं। देवेश, अगर आज भारत टॉस जीतता है, कितना स्कोर आप देख रहे हैं, कितना स्कोर भारत को बनाना चाहिए? लगता है 200 से 250 के बीच जाना चाहिए, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच हो रहा है और क्योंकि स्टेट्स जो देखे जा रहे हैं उसमें भारत को ज़्यादा से ज़्यादा रनों से जीत दर्ज करनी है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है 250 बना है। उसके बाद 150 पर जिम्बाब्वे को रोकें तो मुझे लगता है थोड़ा बेहतर होगा, पॉजिटिव में आएंगे। मृणाल, आप किस तरीके से देखते हैं? चेन्नई के चेपॉक में मैच है, स्पिन फ्रेंडली होता है, जो देवेश ने बोला 200 से 250, आप भी इतना देख रही हैं? देखिए अब तो बना ही दीजिए 250। अब तो हम उम्मीद ही करते करते बोलते हैं, बना दीजिए इस बार। मुझे भी लगता है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ है, 250 के ऊपर जाए, कम रन पे उनको ऑल आउट करे, मैच अपने हाथ में। उज्जवल, फिर से मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, एक तो आपकी प्रेडिक्शन और दूसरा ये कि क्योंकि चेपॉक में मैच है, पहला मैच है इंडिया का इस वर्ल्ड कप में, क्या कुलदीप यादव आपको खेलते हुए दिखेंगे? मेरे अनुमान से तो खेलना चाहिए कुलदीप यादव की, कि आईपीएल के आप रिकॉर्ड्स उठा के देख ले तो जितने भी बड़े टीमों सबसे ज़्यादा फंसती है चेपॉक के ग्राउंड पे, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली पिच है। तो मुझे लगता है कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए और भारत टॉस जीत के पहले बॉलिंग करे और जितना कम से कम रनों पे है जिम्बाब्वे को रोके और फिर जितना जल्दी हो सके चेस करे, उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा, हमारा रन रेट उतना इम्प्रूव होगा। तो मुझे लगता है कुलदीप यादव आज एंट्री करेंगे टीम में और अर्शदीप को शायद बाहर होना पड़े। प्रेडिक्शन आपकी स्कोर की आज? मुझे लग रहा है कि भारत अगर पहले बल्लेबाजी की तो फिर 220-230 के आसपास में जाएगी और अगर आखिरी में बल्लेबाजी हुई तो 15 ओवर से पहले हम चेस करने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, ये तमाम प्रेडिक्शंस है, लेकिन सबसे पहले जब आज शाम के 7 बजेंगे घड़ी पर तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि टीम इंडिया की आगे की राहें क्या हैं। फिलहाल उम्मीद यही करते हैं कि आज टीम इंडिया वापसी करेगी और वापसी नहीं बल्कि शानदार प्रदर्शन करेगी, लेकिन ये भी प्रार्थना हमें करनी है भगवान से कि आज साउथ अफ्रीका जीत जाए और कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ जो है वो एक हमारी स्थिति में आ जाए कि भाई उसके भी एक ही जीत है। उम्मीद करते हैं कि आज अच्छा मैच होगा। मे द बेस्ट टीम विंस। इसी उम्मीद के साथ साइन ऑफ करते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए भारत बज़ लाइव। धन्यवाद। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।